बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज 5 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करेंगे। और इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। पहले तो हमने इनको हल करना है। हल करने का मतलब ये है कि यहाँ से हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है हर पार्ट के अंदर, और जो भी x की कीमत आएगी फिर हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे अददी ख़त के ऊपर। तो दूसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। और हमें पहला पार्ट दिया गया है x जमा 5/3 बराबर है 1 नफ़ी x। इस पार्ट के अंदर हमने x की कीमत मालूम करनी है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले ये जो बटा के नीचे 3 है, 3 यहाँ पर तकसीम हो रहा है, इसको हम बराबर की दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो अगर कोई हिस्सा एक साइड पर तकसीम हो रहा हो तो दूसरी साइड पर जाकर उस रकम के साथ ज़रब हो जाता है। तो 1 नफ़ी x 2 रकमें हैं तो मैंने ब्रैकेट लगा ली, क्योंकि 3 जो है इन दोनों रकमों के साथ ज़रब होगा। तो 3 को अंदर ज़रब करवाए, 3 1 3, और 3 को माइनस एक्स के साथ ज़रब करवाएंगे माइनस उसी तरह, और 3x हो जाएगा। x की कीमत हमने मालूम करनी है, तो यहाँ पर ये करना होता है कि x वाली रकमें एक साइड पर ले जाते हैं और कांस्टेंट जो होते हैं वो बराबर की दूसरी साइड पर। तो ये वाला x पहले से इधर बड़ा है, -3x है, इस साइड पर जब हम लेकर आएंगे तो जमा 3x हो जाएगा, और ये वाला 3 यहाँ पर पहले से है, और जमा 5 इस साइड पर आएगा तो -5 हो जाएगा। तो अब ये है 3 और इसका अददी सर अगर नहीं है तो 1 है। 3 में 1 जमा करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, और 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि बड़े हिस्से के साथ माइनस है। हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो -2 अपनी जगह पर पड़ा है, 4 जो उसके साथ ज़रब हो रहा था इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। और अब 2 वाला टेबल हम इसके ऊपर ले जाएंगे, 2 1 2 और 2 2 4। तो x की वैल्यू हमारे पास आई -1/2। अब ये तो हमारे पास कीमत आ गई। क्योंकि अददी ख़ात के ऊपर हमारे पास बटा के अंदर रकम नहीं होती, हम ऐसा करते हैं, इसको इशारिया में ले आते हैं। 1 को अंदर रख कर 2 के साथ हम जब तकसीम करेंगे तो 2 वाला टेबल 1 पर नहीं जाता, तो हम 0 लगाएंगे और ऊपर इशारिया लगेगा, और इशारे से पहले 0 लगा सकते हैं। 2 वाला टेबल इस 10 के ऊपर 5 दफ़ा जाता है तो 5 ऊपर लिख लेंगे और यहाँ पर 10। तो 1 को 2 के साथ तकसीम करें, जवाब हमारे पास आता है 0.5। हमें यही कहा गया था कि हल करें, यानी कि x की कीमत मालूम करें और उसके बाद इसको आप अददी ख़त के ऊपर ज़ाहिर करें। तो फिर हम एक लाइन यहाँ पर फुट की मदद से लगा लेंगे। यहाँ पर एक लाइन आप इस तरह से लगाओगे, और यहाँ पर हम फिर दरमियान में 0 लिख लेंगे, और इस साइड पर हम लिखते हैं जमा वाले हिस्से, और इस साइड पर हम लिखेंगे माइनस वाले हिस्से, -1 -2 -3। दरमियान में 0, एक साइड पर जमा वाले हिस्से, दूसरी साइड पर माइनस वाले हिस्से। हमने जाहिर करना है -0.5, तो माइनस वाले हिस्से इधर जा रहे हैं, तो आप देखिए 0 और -1, इसके दरमियान मजीद छोटी छोटी 10 लाइनें होंगी। आप देखें ना, किसी भी दो नंबर्स को देख लें, 20 और 21 के दरमियान देखें या 21 और 22 के दरमियान, ये छोटी छोटी मजीद 10 लाइनें हैं। तो आप यहाँ पर भी इसी तरह कर सकते हो, 1 2 3 4, पाँचवीं लाइन को हम बड़ा लगा लेंगे, 6 7 8 9 और ये 10वीं। तो हमने -0.5 को शो करना है, तो पाँचवीं लाइन हमने बड़ी लगाई थी ताकि गिनने में आसानी हो। तो पाँचवीं लाइन को आपने इस तरह से कर देना है, और यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि हमने इस -0.5 को जो जाहिर किया वो यहाँ पर नुक्ता है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है 2x जमा 1/3 जमा 1/2 बराबर है 1 नफ़ी x नफ़ी 1/3। यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और हमें ये भी कहा गया है कि इसको हल करें। हल करने का मतलब ये है कि हमने x की कीमत निकाल कर देनी है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप देखें, 2 बटे हमारे पास आ गए हैं और उनके दरमियान जमा या माइनस है। जब भी बटे आ जाएं और जमा या माइनस हो तो फिर बटा के नीचे वाली रकम का ज़ाफ़िया कर लिया जाता है। 2 और 3 ये हमारे पास आए हुए हैं, तो इसका आप इस तरह से ज़ाफ़िया कर ले सकते हो। 2 वाला टेबल 2 पर जाता है एक दफ़ा, 3 पर नहीं जाता, ये उसी तरह आ जाएगा। फिर 3 वाला टेबल इसके ऊपर लेकर जाएंगे, फिर इन हिस्सों को आपस में ज़रब किया जाता है। तो 2 3 6, यानी कि 6 हमारा ज़ाफ़िया कल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 से दोनों तरफ ज़रब करने से
जब बटे आ जाए, दरमियान में जमा माइनस हो, तो फिर हम ज़ाफ़े अकल लेते हैं और जो भी हमारा ज़ाफ़े अकल होता है उससे हम बराबर के दोनों साइड पर हर हिस्से को ज़रब करते हैं। इसको भी ज़रब करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो हम ज़रब करेंगे 6 ज़रब 2x जमा 1/3 जमा 1/2 को भी हम ज़रब करेंगे, इस 1 को भी हम ज़रब करेंगे 6 के साथ और आखिरी रकम x माइनस 1/3 को भी ज़रब करेंगे। उसके बाद हम फिर पहाड़े लेकर जाते हैं। 3 वाला टेबल 6 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है, 2 वाला टेबल इस 6 के ऊपर 3 दफ़ा और यहाँ पर 3 वाला टेबल 6 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है। फिर जो रकमें बचती हैं ना, उनको हम यहाँ पर उसी तरह लिख देते हैं। यहाँ पर 2 बचा है और ये ज़रब हो रहा है ना 2x जमा 1 के साथ, तो आप चाहें तो ज़रब लगा लें या इस तरह से ब्रैकेट लगा लें। इस ब्रैकेट का भी मतलब ये है कि ये 2 इन दोनों हिस्सों के साथ ज़रब हो रहा है। उसके बाद 3 और 1 के दरमियान ज़रब है तो 3 1 3 हो गया, 6 1 6 हो गया। यहाँ पर भी 2 इंटू एक्स नफ़ी 1 बचेगा। अब इस 2 को हम अंदर ज़रब करवाएंगे, 2 2 4x जमा 2 1 2। फिर हम यहाँ पर इस 2 को भी अंदर ज़रब करवा देंगे, ये हो जाएगा 2x और नफ़ी नफ़ी जमा 2 1 2 हो जाएगा। x की कीमत हमने मालूम करनी है, तो हम ऐसा करते हैं, पहले इसको मुख्तसर कर देते हैं। 3 में 2 जमा करें 5 हो जाएगा, इसी तरह 6 में 2 जमा करें तो 8 हो जाएगा। आपने इनको माइनस नहीं करना क्योंकि ये x वाली रकम है और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट में ही जमा होगा और x वाली रकम x में। तो हमें x की कीमत चाहिए, हम ऐसा करते हैं x वाली रकमें एक साइड पर कर देते हैं, माइनस 2x इधर आएगा तो जमा 2x, 8 जहाँ पर पहले से पड़ा है जमा 5 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। 4 में 2 जमा करें तो 6x और 8 में से 5 को निकालें तो हमारे पास 3 रह जाएगा। हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए। 3 अपनी जगह पर पड़ा है, 6 इधर आकर तकसीम होगा तो 3 वाला टेबल इसके ऊपर जाता है, 3 1 3 और 3 2 6। तो x की कीमत हमारे पास 1/2 आई। हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही कहा कि बटा को हम फिर इशारिया में चेंज कर देते हैं और पिछले क्वेश्चन में भी हमने चेंज किया तो 1/2 का जवाब हमारे पास आया था 0.5। एक तो हमने इसको हल करना है और वो हमने हल कर लिया, 0.5 इसका जवाब आया। उसके बाद हमें ये कहा गया है कि इसको अददी ख़त के ऊपर ज़ाहिर करें, तो हम यहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे इस तरफ और दरमियान में फिर हम 0 लिखते हैं और इधर हम जमा वाले हिंद से लिखते हैं 1 2 और 3 और इस साइड पर हम माइनस वाले हिंद से लिखते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि इनके दरमियान जो फासले हैं वो बराबर रहें। हमने 0.5 को यहाँ पर शो करना है, तो ये यानी कि जमा वाला हिस्सा है तो जमा वाले हिस्से इधर जा रहे हैं और 0.5 0 और 1 के दरमियान होगा। इन दोनों के दरमियान मज़ीद यहाँ पर छोटी छोटी 10 लाइनें होती हैं तो वो हम यहाँ पर लगा लेंगे और जो 5वीं लाइन है हमने उसको बड़ा ज़ाहिर किया है और इसको आप इस तरह से शेड कर दें और इसके ऊपर लिख भी दें कि ये हमने 0.5 को यहाँ पर शो कर दिया है और ये इसका फाइनल आंसर है। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। 3x जमा 7 छोटा है 16 से। तो पिछले जो 2 पार्ट हमने हल किए हैं वहाँ पर बराबर है की इलामत थी और यहाँ पर अब हमें छोटा है की इलामत दे दी गई है, लेकिन सारे असूल वही अपनाने हैं जो हम मुसावात के अंदर असूल रखते हैं। हमने इसको हल करना है। हल करने का मतलब ये है हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसके लिए हमें x को अकेला करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो जमा 7 है इसको हम इस अलामत के इस साइड पर जब लेकर आएंगे तो ये -7 हो जाएगा। तो 16 में से 7 को माइनस करें तो हमारे पास 9 बचता है और हमें x की कीमत चाहिए, तो 9 के साथ ये जो 3 है इधर आकर तकसीम हो जाएगा क्योंकि इधर x के साथ ज़रब हो रहा था। तो 3 वाला टेबल इस 9 के ऊपर 3 दफ़ा जाता है तो हमारे पास हल आ गया कि x छोटा है 3 से। ये इसका हल है, लेकिन हमने इसको शो भी करना है अददी ख़त के ऊपर। तो हम इस तरह एक लाइन लगा लेंगे और दरमियान में फिर हम 0 लिखते हैं, इधर फिर हम जमा वाले हिंद से लिख लेते हैं बराबर फासलों के ऊपर और यहाँ पर हम फिर माइनस वाले हिंद से लिख लेते हैं इस तरह से। हमें यहाँ पर कहा गया है x छोटा है 3 से। इनको जाहिर करने का तरीका और था, वहाँ पर हमें बराबर दी गई होती थी कि x बराबर है 0.5 तो हम 0.5 के ऊपर फिर डार्क सर्कल लगा लेते थे और उसको इस तरह से शो करते थे। लेकिन अब यहाँ पर छोटा है की इलामत आ गई है, x छोटा है 3 से। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जहाँ पर 3 होगा बिल्कुल सेम उसके ऊपर एक दायरा लगाओगे और अगर छोटा है का कहा गया है तो 3 से छोटे हिस्से तो इस तरफ है, फिर आपने एक फुट रखकर उस दायरे से एक लाइन
इस जानिब आपने खींच लेनी है और यहाँ पर तीर का निशान भी लगा लेना है। इसके ऊपर लिख भी सकते हो कि x छोटा है 3 से। ये वाली जो लाइन है इसी बात को ज़ाहिर कर रही है कि 3 से छोटे हैं इनसे। लेकिन अगर यहाँ पर बराबर है की अलामत होती तो फिर हम इस सर्कल को डार्क कर देते, और अगर यहाँ पर बड़ा है की अलामत होती तो फिर हम ये वाला तीर का निशान उस तरह बनाते। तो ये बहुत आसान है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। चौथी जूस की तरफ चलते हैं। 5 इंटू एक्स माइनस 3 बड़ा है बराबर है 26x माइनस 10x जमा 4। तो यहाँ पर भी हमने इस क्वेश्चन को हल करना है। हल करने का मतलब है हमने x की कीमत मालूम करके देनी है। तो सबसे पहले हम इसको मुख्तसर करेंगे, 5 को अंदर ज़रब करेंगे, ये हो जाएगा 5x माइनस उसी तरह 5 3 के साथ भी ज़रब होगा तो 5 3 15 हो जाएगा। 26x उसी तरह पड़ा रहे, इस माइनस को भी अब हम अंदर ज़रब करवा देंगे तो ये माइनस 10x हो जाएगा और ये जमा नफ़ी नफ़ी 4 उसी तरह। इसके बाद आप इन दोनों रकमों को माइनस कर लें, ये मज़ीद मुख्तसर हो जाएगा। 26 में से 10 को माइनस करें तो 16x माइनस 4 हो जाएगा। हमें x की कीमत चाहिए, उसके लिए x वाली रकमें एक साइड पर करना पड़ेगी और कांस्टेंट को दूसरी तरफ। जमा 16x है, इस अलामत की इस साइड पर आएगा तो ये माइनस 16x हो जाएगा, और ये माइनस 4 यहाँ पर पहले से पड़ा हुआ है। माइनस 15 इस साइड पर आएगा तो जमा का 15 हो जाएगा। अब आप देखें इन दोनों के दरमियान में माइनस है तो हम इनको माइनस करेंगे। 16 में से 5 को माइनस करें तो ये माइनस का 11x बचेगा, क्योंकि बड़े हिस्से के साथ माइनस है। और यहाँ पर आप देखें दो अलामतें मुख्तलिफ हैं तो इनसे माइनस होंगे। 15 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास जवाब बचता है 11। हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए। हम ऐसा करते हैं, 11 जो इसके साथ ज़रब हो रहा है इस साइड पर आकर तकसीम होगा तो 11 जो है ये 11 के साथ कैंसिल, या दूसरे अल्फाज में 11 वाला टेबल 11 पर एक दफ़ा जाता है और हमारे पास बचेगा नफ़ी x बड़ा है बराबर है 1। लेकिन हमें तो कीमत सिर्फ x की चाहिए, नफ़ी साथ में नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, वो ये है कि अगर दरमियान में बराबर हो तो हम माइनस को दूसरी साइड पर लेकर जा सकते हैं बग़ैर किसी तब्दीली के। लेकिन अगर गैर मुसावात आ जाए, छोटा है या बड़ा है की अलामत होगी और माइनस आ जाएगा, उसको जब आप दूसरी साइड पर लेकर जाओगे तो ये वाली अलामत उलट जाएगी। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखें माइनस एक्स के साथ है, ये हमें इस एक्स के साथ नहीं चाहिए, इसको हम दूसरी साइड पर लेकर जाना चाहते हैं। तो फिर क्या होगा कि एक्स इधर पड़ा रहेगा और ये वाली जो अलामत बड़ा है की है ये छोटा है में तब्दील हो जाएगी, तब ये माइनस इस साइड पर आ सकती है और ये अब हमारे पास इसका हल है। दूसरे अल्फाज में आपको बताऊं, अगर इस तरह दरमियान में बराबर हो ना तो फिर हम बगैर किसी तब्दीली के ये माइनस को दूसरी साइड पर ले जाते हैं। लेकिन ये बड़ा है की अलामत छोटा है में तब्दील होगी, तब ये माइनस इधर आएगा, और अगर छोटा है की अलामत है तो वो बड़ा है में तब्दील हो जाएगी। तो जो हमारे पास हल आता है फिर हम उसको अददी ख़त के ऊपर भी ज़ाहिर करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे इस तरह, और यहाँ पर हम फिर दरमियान में ज़ीरो लिखते हैं। इस साइड पर हमारे पास जमा वाले हिस्से होते हैं और इस साइड पर हमारे पास माइनस वाले हिस्से होते हैं। हमें यहाँ पर कहा गया है x छोटा है बराबर है -1 के। तो सबसे पहले तो आप देखें -1 हमारे पास ये पड़ा हुआ है, इस -1 के ऊपर हम यहाँ पर एक दायरा लगा लेंगे और x छोटा है -1 से, तो -1 से छोटे हिस्से इस साइड पर पड़े हैं तो यहाँ पर फिर हम फुट रख कर इस दायरे से ना इस तरफ तीर लगा लेंगे। ये तीर शो करता है कि x छोटा है -1 से, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि बराबर है -1 के, यानी कि -1 और यहाँ पर बराबर है की अलामत है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था जब बराबर है की अलामत होगी तो फिर इस दायरे को आपने डार्क कर देना है। तो ये अब शो करेगा कि इसके अंदर -1 खुद भी शामिल है और उससे छोटे हिस्से भी हैं। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।